आज की दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कोई बंदूक नहीं है, कोई तलवार नहीं है, बल्कि मनुष्य का मन है। मन ही वह स्थान है जहां युद्ध लड़े जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं और विनाश की नींव रखी जाती है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि वे अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, पर वास्तव में वे दूसरों की बातों, भावनाओं और परिस्थितियों से संचालित हो रहे होते हैं। इसी अज्ञानता का लाभ उठाकर कुछ लोग दूसरों को नियंत्रित करते हैं, मोड़ते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करते हैं। पर इसी अंधकारमय संसार में एक ऐसा चरित्र है जो हमें यह समझने पर मजबूर करता है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है तो उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। उस चरित्र का नाम है योहान लिबर्ट। योहान लिबर्ट कोई साधारण खलनायक नहीं था। वह चीखता नहीं था, धमकाता नहीं था, किसी पर हाथ नहीं उठाता था। फिर भी लोग उसके लिए हत्या कर देते थे, अपने ही परिवार को त्याग देते थे और अंततः स्वयं को नष्ट कर लेते थे। इसका कारण ये नहीं था कि योहान के पास कोई अलौकिक शक्ति थी, बल्कि इस वजह से था कि वह मनुष्य की मानसिक कमजोरियों को बहुत गहराई से समझता था। वह जानता था कि इंसान क्या सोच रहा है, ये नहीं, बल्कि वह क्यों ऐसा सोच रहा है, ये समझना ही वास्तविक शक्ति है। मनुष्य का अधिकांश व्यवहार भय से उत्पन्न होता है। अस्वीकार होने का भय, अकेले रह जाने का भय, महत्वहीन हो जाने का भय। योहान इन सभी भय को पहचान लेता था। वह किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता था, बल्कि उसके भीतर पहले से मौजूद डर को धीरे धीरे सामने ले आता था। इस वजह से सामने वाला व्यक्ति यह मानने लगता था कि वह स्वयं निर्णय ले रहा है, जबकि वास्तव में वह योहान की बनाई हुई मानसिक भूल भुलैया में फंस चुका होता था। योहान का तथाकथित छठा इंद्रिय बोध वास्तव में उसकी तीव्र आत्मनिरीक्षण शक्ति थी। वह सामने वाले के शब्दों से अधिक उसकी चुप्पी को सुनता था, उसकी आंखों से अधिक उसके ठहराव को पढ़ता था। अधिकतर लोग झूठ बोलना सीख लेते हैं, पर वे अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं सीख पाते। इस वजह से योहान के सामने खड़े लोग स्वयं को ही प्रकट कर देते थे, बिना यह जाने कि वे अपना मानसिक नक्शा उसके हाथों में सौंप चुके हैं। पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह नहीं है कि योहान लोगों को कैसे नियंत्रित करता था, बल्कि यह है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसे लोग जो स्वयं को जान चुके थे, जो अपने डर से भागते नहीं थे, जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर चुके थे। योहान ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता था, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे व्यक्ति को तोड़ा नहीं जा सकता। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख लेता है, तब वह यह समझ जाता है कि उसका डर कहाँ से आता है। उसे यह भी समझ आ जाता है कि उसकी इच्छाएं वास्तविक हैं या थोपी हुई हैं। इस वजह से वह व्यक्ति बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। उसे न तो प्रशंसा की भूख रहती है, न ही अपमान का भय। और जिस मनुष्य को न लालच हिला सके, न डर झुका सके, उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। योहान की सबसे खतरनाक चाल उसकी शांति थी। वह अधिक बोलता नहीं था। वह सामने वाले को बोलने देता था, खुलने देता था, अपने भीतर के जर को स्वयं बाहर निकालने देता था। इस वजह से लोग यह महसूस ही नहीं कर पाते थे कि वे स्वयं अपने पतन की कहानी लिख रहे हैं। योहान बस दर्पण पकड़कर खड़ा रहता था और लोग अपने भीतर के राक्षस को देखकर टूट जाते थे। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि योहान बुराई का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह मानव स्वभाव की सच्चाई का प्रतिबिंब था। वह यह दिखाता है कि मनुष्य कितना कमजोर हो सकता है जब वह स्वयं को नहीं जानता, और वह यह भी दिखाता है कि आत्मज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है यदि वह गलत हाथों में चला जाए। पर इस कथा का दूसरा पहलू और भी गहरा है। जब कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह पूर्ण नहीं है, कि उसके भीतर भी अंधकार है, तब उस अंधकार का उपयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो व्यक्ति अपने दोषों से भागता नहीं, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। योहान ऐसे ही लोगों से हार जाता था, क्योंकि उनके भीतर कोई छुपा हुआ भय नहीं होता था जिसे उकसाया जा सके। आज की दुनिया में योहान जैसे लोग हर जगह हैं। वे किसी कहानी के पात्र नहीं हैं। वे कार्यस्थल पर हैं, रिश्तों में हैं, राजनीति में हैं और कभी कभी हमारे अपने विचारों में भी। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वे हमारा निर्णय है, जबकि वे धीरे धीरे हमें उस दिशा में ले जा रहे होते हैं जहां वे चाहते हैं। इस वजह से सबसे बड़ा आत्मरक्षा उपाय किसी तकनीक या रणनीति को सीखना नहीं है, बल्कि स्वयं को समझना है। जब आप ये जान लेते हैं कि आपको किस बात से डर लगता है, किस बात की चाह है और किस बात से आप आहत होते हैं, तब कोई भी योहान आपको मोड़ नहीं सकता, क्योंकि नियंत्रण वहीं काम करता है जहाँ अज्ञानता होती है। अंततः योहान लिबर्ट हमें यह सिखाता है कि सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो दूसरों के मन से खेलता है, बल्कि वह होता है जो अपने मन को पूरी तरह समझ चुका होता है। इस वजह से जब कोई व्यक्ति स्वयं से ईमानदार हो जाता है, तब वह इस संसार के हर मानसिक खेल से ऊपर उठ जाता है। याद रखिए, जिस दिन आप अपने भीतर झांकने का साहस कर लेते हैं, उसी दिन से कोई भी आपको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकता। और यही वह क्षण होता है जब एक मनुष्य वास्तव में अजेय बन जाता है।